गोस्वामी जी संकेत कर दिए, जैसे अमोघ बाण लक्ष्य पूरा करके वापस आता है, हनुमान जी भी अमोघ बाण बन के जा रहे हैं। इसका अर्थ हनुमान जी महाराज भी लक्ष्य भेदन करके और वापस भगवान के पास आ जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। चल रहे हनुमान जी, तब तक समुद्र में ना एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत की रक्षा पवन देव ने की थी। समुद्र देव ने हनुमान जी को जाते देखा तो मैनाक जी से कहे, मैनाक जी ये जो ऊपर आ जा रहे हैं ना, ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं, राम जी के काम में जा रहे हैं, थक गए होंगे बेचारे, अब कहाँ बैठे, तनिक आप जल से बाहर आ जाएं तो आपके ऊपर विश्राम कर ले। मैनाक बाहर निकले, श्री हनुमान जी से कहा मैनाक पर्वत ने, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी ने कहा परिचय बताइए। बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं मैनाक। हनुमान जी कहे पिताजी का मित्र पिता तुल्य होता है, पहले प्रणाम करने दीजिए। हनुमान ते ही परसाकर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण न कर लूं, विश्राम नहीं ले सकता मैं, कोई विश्राम नहीं। प्रणाम करके आगे बढ़ गए। आपको बतावें, हनुमान जी पर्वत पर पांव रखते तो हलचल कहां तक गई थी? कहिए कहिए, पाताल तक। और उसी पाताल में देवता लोग रावण के डर से छिपे हुए हैं। पाताल में जब पाताल में सब कुछ हिलने लगा ना, तो देवता घबरा गए, कहीं रावण तो नहीं आ गया भाई। रावण भी चलता था तो चलत दशानन डोलत यवनी, धरती हिलती थी। देवताओं ने एक देवता को कहा तनिक ऊपर जाके पता लगाइए का भया, सब हिल रहा है। देवता गए, जाकर देखा श्री हनुमान जी लंका की ओर बढ़ रहे हैं। आकर देवताओं से कहे हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। अब समझिएगा, जो आदमी अपने मार खाया रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हम गए थे तो मेरा सम्मान भया था, वैसा ही सम्मान इनका भी होगा। भरोसा नहीं। फिर श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया पाताल से। सर्पों की मां है सुरसा। नाम क्या? सुरसा। सुर यानी देवता, सा यानी जैसी, देखने में तो देवताओं जैसी है सुरसा। और ऊपरा आके हनुमान जी से कहती है आज देवताओं ने तो मुझको भोजन दे दिया, इस बंदर को खा जाऊंगी। हनुमान जी सोचे जिन देवताओं को बचाने जा रहा हूं, उन देवताओं ने हम ही को भोजन बना के परोस दिया इनके सामने। हनुमान जी कहे माई पता है आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन अभी बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। कहां? लंका में। मां का पता लगा के और प्रभु को बता दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। परंतु सुरसा मानी नहीं, जाने नहीं दिया। बोली मैं तो खाऊंगी। कवन्यो जतन दे नहीं जाना, ग्रसे सिन मोही कहे ओ हनुमान। हनुमान जी समझ गए कि लगता है मानेगी नहीं, खाइए के मानेगी। तो बोले ठीक है मुंह खोलो, खा लो, मुंह खोलो। तो देखिए सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 जोजन का मुख खोला। कितना? 1 जोजन। 1 जोजन में 12 किलोमीटर होते हैं। मुहुआ 12 किलोमीटर लंबा हो गया हो। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, हनुमान जी कपितनु कीन दुगुन बेस्ता, कपितनु कीन दुगुन सुरता। सोरह जो जन मुक्ते भयऊ, सोरह जो जन मुक्ते। हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32
जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जनते ही आनन कीन्हा, सत्य जो जनते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 योजन का बनाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा 4, हनुमान जी 8, 16, 32, 40, 80, 50, 100, 75, 150 बनाते बनाते सुरसा ने सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, 100 योजन का केवल मुख खोल दिया। मुख खोलते हैं ना, इसकी लंबाई 100 योजन हो गई, कहें तो 1200 किलोमीटर। अब शरीर की कल्पना करिए, शरीर कितना बड़ा होगा उसका। श्री हनुमान जी सोचे यदि 200 योजन का हो जाऊं तो मेरा एक पांव सीता जी के पास, दूसर का पांव राम जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे पता लगाने गया है कि खेल खेलने गया है? और कहते क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 नहीं होगी? इसका तो अंत नहीं है, ये भी बढ़ रही है, मैं भी बढ़ रहा हूं, उपाय छोटा हो जा। फिर हनुमान जी छोटे नहीं भय, अति लघु रूप, एकदम सूक्ष्म स्वरूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए। मुंह में चले गए हो, चले गए भीतर, मुख से भीतर चले गए, पेट में लगे देखने सब। लीवर ओवर बहुत बढ़िया चल रहा है इसका, तनिको कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा है? पूरा हनुमान जी घूम घाम के मुंह से बाहर निकल गए। किसी ने कहा महाराज जब हनुमान जी मुख के भीतर गए थे तो सुरसा ने मुख क्यों नहीं बंद कर लिया? इतना छोटा मुंह थोड़ी कि पट से बंद हो जाए। 1200 किलोमीटर लंबा खोली है, जहाज जाता है ना तो 2 घंटा समय लगता है जाने में। बेचारी बहुत जोर से बंद करना प्रारंभ की थी, लेकिन अभी पूरा बंद भी नहीं कर पाई कि हनुमान जी महाराज मुख से बाहर चले आए। और बाहर निकलकर जानते हैं क्या बोले? माँ, ए माँ, अब तो मैं तुम्हारे पेट से निकल गया, अब तो तुम्हारे बच्चा जैसा हो गया, अब तो मुझे जाने दोगी? है सुरसा सुनी तो कही हनुमान जी मैं आपको खाने होने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके परीक्षण के लिए भेजा था। और मैं बताऊं, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, देवताओं ने जिस निमित्त मुझे आपके पास भेजा था, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। आज आपके बल और बुद्धि के मरम का मुझे पता चल गया। आप में अपार बल है हनुमान जी, और बल के साथ साथ आपके पास अपार बुद्धि भी है। जाइए आशीर्वाद देती हूं मैं। क्या? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हो हनुमान। आशीर्वाद दे दिया क्या? आप राम जी के समस्त कार्य को पूर्ण करिएगा। कल्पना करिए, जो खाने आई थी वो आशीर्वाद दे दी। कैसे? हनुमान जी महाराज छोटे बन गए इसलिए। कथा कहती है आप भी छोटा बन के रहेंगे ना तो जो आएगा आपको आशीर्वाद ही देगा, और आशीर्वाद से बड़ी पूंजी संसार में दूसरी कोई नहीं है।
लेकिन लेने के लिए पहले छोटा बनना पड़ेगा, बड़ा बनने से आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। आशीर्वाद मिला श्री हनुमान जी को, प्रणाम करके सुरसा को आगे बढ़े हैं। ठीक लंका से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। ये राहु की मां है सिंहिका। सिंहिका का एक सूत्रीय कार्यक्रम, कोई भी जीव जंतु आकाश में उड़ता दिखाई पड़े उसके परछाई को पकड़ती थी और खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी महाराज ऊपर से जा रहे थे, सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी महाराज के परछाई को पकड़ के लगी खींचने। हनुमान जी सोचने लगे भाई आगे जाते जाते नीचे जाने लगा, नीचे देखे पहचान गए ये तो राक्षसी है, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आ रही है। तासु कपट कपि तुरत ही छीन्हा, लगी सिंहिका खींचने हनुमान जी को। हनुमान जी भी चुपचाप जाने लगे नीचे, बल वल नहीं लगाए, कह जाने दो, कहे पास में आएगी तब न बढ़िया से प्रसादी मिली है। जैसे सिंहिका के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे हो, एक मुष्टिका बांधकर और सिंहिका के ऊपर दे दिए, जय श्री राम। एक मुक्का मारे उसी में मर गई। ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। यहां एक बात समझिएगा, संपाति जी ने कहा था आप में से जो ना घई सत जो जन सागर, इतना ही नहीं करई सुराम काज कौन मति आगर। केवल पार करने से नहीं होगा, उसको मति का आगर भी होना पड़ेगा, बुद्धिमान भी होना पड़ेगा। और वही मति आगर का परिणाम और प्रमाण यहां दर्शन करिए। ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयौ मति धीरा। जिस मति धीरा की बात संपाति जी किए थे वो मति धीरा हनुमान जी महाराज है। पार करके गए, लंका के 3 कूट में से एक कूट पर हनुमान जी महाराज जाके चढ़ गए। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि रावण ने वहां पर लंका उस कूट पर काल को साक्षात बिठाया था। क्यों? जो आए खा लेना, जो आए निवाला बला लेना। काल ने हनुमान जी को देखा, दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल हनुमान जी को खाए, इससे पहले हनुमान जी काल को पकड़ के दंतवा में दबा लिए, लगे दांत में दबा के दांत किटकिटाने। इस दृश्य को सुनकर मां पार्वती शंकर भगवान से पूछी, बाबा आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी ने काल को इतना बल? शंकर भगवान बोले हनुमान जी का बल नहीं है, उमान कछु कपि कै अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल लिखा। ये आज हनुमान जी राम कार्य करने जा रहे हैं, आज राम कार्य करने जा रहे, इसलिए राम जी का प्रताप साथ में है, जिसके परिणाम से यदि मार्ग में काल भी अवरोध बनेंगे तो हनुमान जी काल को भी अपना निवाला बना सकते हैं। दांत में दबा के लगे दांत किटकिटाना। समझिएगा, बंदर का दांत लगने के बाद कैसा लगता है, जिसको कभी बंदर काटा होगा उसी को पता चलेगा। लगा चिल्लाने बाप बाप, छोड़िए छोड़िए। हनुमान जी बोले ना और ही खा ला। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? जा रहा हूं, जिसको जिसको इशारा करूं उठा लीजिएगा। काल बोला पहले छोड़िए, नहीं तो कहीं हम ही ना उठ जाए। आज जो कहिएगा, जिसको कहिएगा उठा लूंगा। आप कहिएगा तो रमणों को आजे उठा लूंगा मैं। बोला ना ना ना, जिसको इशारा करूं उसी को उठाइएगा बस। काल को छोड़ा। श्री हनुमान जी ने लंका का दर्शन किया, सोचे दिन में नहीं जाऊंगा। क्यों? बहुत रखवारे हैं। पुर रखवारे देखी बहु
कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसा। दिन में नहीं, संध्या वेला में, सांझ के समय जब लंका के मुख्य द्वार पर दीपक रखने के लिए द्वार खुलेगा, पट खुलेगा, उस समय मैं सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। संध्या आई हो, ठीक जैसे लंका का मुख्य पट खुला, हनुमान जी छोटा सा मशक समान, यहां मशक का अर्थ कई लोग लगाते हैं मच्छर, हनुमान जी मच्छर बन के नहीं गए, छोटा सा सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लिए। थे हनुमान के ही रूप में, बंदर के ही स्वरूप में थे, लेकिन स्वरूप आकार छोटा सा हो गया। छोटा रूप धारण करके हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे, बाबा कहते हैं मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धारे, लंका ही चले सुमेर नर हरे, लंका चले सुमेर तब तक नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चल सी मोहिनिंदरे, तो कह चल सी मोहिनी बोली जान ही नहीं मरम सख मोरा, मुर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जान लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने लगे। तब तक बतावे, रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। देख लिया लंकिनी ने, अच्छा मेरे रहते घुसपैठ की कोशिश, विदेशी लंका में आ रहा है, चिल्लाई हनुमान जी पर जोर से, दबट पड़ी हो, बोली जानता नहीं चोर आहार है मेरे, मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं, चोरी करने जा रहा है चोर की भांति। हनुमान जी बोले क्या बोली, तनिक फिर से बोलो, किसको खाती हो? चोरों को। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? रावण से बड़ा चोर कौन है? वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ। लंकनी बोली आम का है? बोले अरे आम नहीं जानती हो, बताओ जीवन बेकार तुम्हारा, आम में नहीं जानती, दिखाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी हो, हनुमान जी महाराज उसी समय ढूंढ ही रहे थे बस, विराट रूप धारण कर एक मुष्टिका लंकनी के ऊपर दे दिया। जय श्री राम। एक मुक्का मारे ना, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मारना देखे हैं? यहां मारे तो ढिमुलिया के वहां तक चली गई। यहां लिखा है रुधिर बमत धरनी धनमणि, खून की उल्टी करके फेंका गई हो। हनुमान जी महाराज दौड़ कर गए, उठाकर पूछे चोट वोट नहीं लगी ना? बहुत जोर से लग गया। लंकिनी उठकर हथवा जोड़कर कहती है मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी कहे मुक्का खाने के बाद पता चला, पहले बता देते तो मुक्का नहीं मिलता। बोली ना ना, यही तो पहचान था। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया तो चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा, जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाया था और बुलाकर कहा बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे। जिस दिन कपि के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी, समझ लेना अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। हनुमान जी है आपके साथ जो दिव्य मुलाकात भया ना, हनुमान जी के मुलाकात नहीं मुकालात। बोले हाँ वही वही, हाँ वही है। क्या मैं बताऊं, सत्संग की महिमा बताते हुए कहती है लंकिनी, हनुमान जी स्वर्ग और मोक्ष के जो सुख हैं, उन सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर लव मात्र सत्संग का जो सुख है। लव समझते हैं, ये जो पलकें गिरती है ना, एक पलक के गिरने में जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं।
एक पलक के गिरने में जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं, और एक निमेष का 1/3 भाग, 1/3 भाग को लव कहते हैं। लंकिनी कहती है हनुमान जी, एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रख दीजिए, और एक पलड़े पर लव मात्र के सत्संग का सुख रख दीजिए, तो वो सत्संग का सुख सर्वकाल भारी ही भारी बना रहेगा। स्वर्ग और मोक्ष का भी सुख मिलकर उस लव मात्र के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। इस सत्संग की महिमा है। इसलिए गीता कुटीर हरिद्वार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज भिक्षु जी कहते हैं क्या, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न। याद रहे, तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। इसलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। फिर सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। क्या करे महाराज? भिक्षु जी बोले, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। और प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो
भिक्षु जी कहते हैं, भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। है सत्संग छोड़कर उद्धार असंभव। लंकनी ने हनुमान जी को आदेश दे दिया, जाइए। कहां? भीतर। बॉर्डर देखे हैं, बॉर्डर राज्यों का बॉर्डर, भारत में ही बंगाल, झारखंड, चाहे झारखंड उत्तर प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर पर चेक पोस्ट होता है। वहां आरटीओ साहब बैठते हैं ना, वो परमिट बनाते हैं कि आप इस राज्य में अब जा सकते हैं। लंका के चेक पोस्ट पर रावण ने इस लंकिनी को आरटीओ बनाकर बैठाया है, और लंकिनी ने हनुमान जी को आज नेशनल परमिट दे दिया। हाँ, कहीं भी जा सकते हैं लंका में, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। कहती है, आप प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करल सुधारि पो करहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सितराए। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहे, राम कृपा कर चितवा जाहे। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, फिर बैठा नगर सुमेरे भगवाना। बैठा नगर सुमेरे भगवाना, रात भर मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही। मंदिर में शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही। तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ
हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। संध्या के समय हनुमान जी लंका में प्रवेश करना प्रारंभ हुए। लंकिनी से मिले 1-2 घंटा तो बतेबे किए होंगे। 8 बजे रात को हनुमान जी लंका में भीतरी गए और आपको बतावे रात भर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, रात भर घूमे। जहां जाते थे योद्धाओं को देखते थे। घूमते घूमते रावण के मंदिर में गए, जाकर देखे रावण मंदिर में मदिरा पी के सो रहा था। रात भर हनुमान जी ढूंढ लिए हो, कहीं मां नहीं दिखाई पड़ी। ढूंढते ढूंढते सवेरे का 4 बजा है, भोर बेला तनिक तनिक हल्का हल्का साफ हो गया था। तब तक हनुमान जी को एक घर दिखाई पड़ा। भवन एक पुनी दिख सुहावा। एक सुहावना घर दिखाई पड़ा। सुहावना कहें और सभी घरों से ये घर सुंदर था। क्यों सुंदर था? इस घर में हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। और जितने मंदिर थे उन मंदिरों से इस मंदिर की बनावट भिन्न है। क्या अलग है? इस मंदिर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कबीरा। है दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। हनुमान जी महाराज समझ गए ये किसी भगवान के भगत का घर है। लेकिन लंकों में भगत, निशाचरों की नगरी में भगत कहां से आ गया हो? है मनमहु तारक करय कपिलागा। और समझिएगा घर के बाहर हनुमान जी महाराज खड़े होकर तर्क कर रहे हैं कि निशाचरों की नगरी में भगत कहां से। बाहर सोच रहे हैं और भीतर ते ही समय विभीषण जागा। ठीक उसी समय विभीषण जी भी जग गए। विभीषण जी जगे नहीं, भगवान ने विभीषण जी को जगा दिया। जब आप परमार्थ पर निकलेंगे, सत्कर्म पे निकलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। समय समय पर, स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आपका कारवां आगे बढ़ता जाएगा। आप नहीं, हम पूरा समाज जुटा के ले जाएंगे, न समाज जुटेगा ना आप जा पाएंगे। तो सत्कर्म पर न ढूंढिए मत। हाँ, सूचना दे दीजिए भरत जी जैसा। भरत जी कहे गुरुजी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। हाँ, पूछने पर तो हो सकता है आप मना कर दें, तो आप मना कर देंगे तो गुरुदेव रुकना पड़ेगा, इसलिए पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। क्या? प्रातः काल में भैया के पास जा रहा हूं, बस। प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। हाँ, आप में से जिसको जिसको चलना है मेरे साथ वो चल सकता है, मैं तो जा रहा हूं। उसी प्रकार सत्कर्म में सूचना दे दीजिए और उसके बाद चल पड़िए। जिसको चलना होगा चलेगा, और नहीं तो साथी भगवान ही निर्माण करके मार्ग में आपके साथ लगा देंगे। हनुमान जी विभीषण जी का पता लेके नहीं आए थे लंका में। बहरी खड़े भय मनमहु तर्क करय कपिलागा। ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। ठीक उसी समय विभीषण जी जगे और जगने के बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी जगने के साथ बोले, क्या बोले? राम राम। धीरे नहीं बोले, जोर से तनिक बोले है? और हो सकता है कि रोज धीरे धीरे भी बोलते होंगे। ऐसा कहिए आज भगवान ने ही उनसे जोर से बुलवा दिया। क्यों?
धीरे से बोलेंगे तो बहरी हनुमान जी कैसे सुनेंगे। जोर से कहा राम राम। विभीषण जी जोर से राम राम बोले, बाहर हनुमान जी महाराज सुन लिए। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी सोचने लगे, अरे ये तो कोई सज्जन लग रहे हैं। चौपाई क्या कहती है, जो भगवान का नाम लेता रहता है वो सज्जन है। भाई ऐसे कैसे क्यों जगे राम राम बोले, इतने से हनुमान जी समझ गए सज्जन है सरकार। तो जो भगवान का नाम ले सो सज्जन। और एक बात समझिएगा, भगवान धरती पर क्यों आते हैं, किसी को मारने नहीं आते हैं। भ्रम से बाहर रहिएगा कि भगवान रावण को मारने आए थे ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे बाबा बोल रहे हैं मैया से। भगवान तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, आकर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, भगवान केवल और केवल सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए आते हैं। तो हमारे पास भगवान कब आएंगे, जब हम सज्जन बन जाएंगे ना, तब भगवान आएंगे। चौपाई क्या कहती है, सज्जन कौन, जो जगते जगते भगवान का नाम ले, सर्वकाल भगवान के ही नाम के सहारे रहे, वो सज्जन है। स्वभाव बना, स्वभाव बना है। क्या भरोसा है हो कब ससिया रुक जाए, है? जानते हैं, जो श्वास लिए हैं वो श्वास हम बाहर निकाल पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। आपको सुनाया ना, शिष्य गया गुरुजी के पास, गुरुजी समय बताइए 24 घंटे में कब भजन करना है? गुरुजी बोले 24 घंटे की पूछता है, मैं तो जीवन वाला बता दूंगा, जीवन में केवल एक बार करना है। कब गुरुजी? तो ठीक मरने से 1 मिनट पहले शुरू हो जाना। अब तो पड़ा चक्कर में। गुरुजी कह रहे हैं केवल एक ही बार भजन करना है, कब? मरने से 1 मिनट पहले। तो पूछा, गुरुदेव अब ये कैसे पता चलेगा कि कब मरना है? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा यही तो बात है, कभी भी मरा जा सकता है, इसलिए जीवन के हर इस क्षण को जीवन का अंतिम क्षण जानकर, और धर्म कहता है कि सर्वकाल भगवान के भजन में ही रहना चाहिए, हर क्षण को। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, कब कब नहीं, अरे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में तू पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना।
नित्य निकाल राम नाम धुन, 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 श्वास श्वास पे श्वास श्वास पे लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जैसे विभीषण जी की ध्वनि सुनकर हनुमान जी जग गए। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। बिंदु जी कहते हैं, बरसा दे हरि नाम सुधारस, 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 बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। कब 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 नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। है विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी पहचान गए, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, निर्णय किए एही क्या है, एही सन करिहूं, यही सन हठी एही सन हठी, करिहूं पहचान, हठी कहे वो भले न करे, हम अपनी ओर से जाके करेंगे हठ पूर्वक। एही सन हठ करिहूं पहचानी, क्यों विश्वास है साधु ते होई न कारज हानि। साधु कौन, जो कभी किसी की हानि न करे। कहते हैं साधु ते होई न कारज हानि। पहचान कैसे होगा, एक काम करो, कीर्तन करो, लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी सुने गुणगान भगवान का नाम, सोचने लगे लंका में हमको छोड़कर राम कहने वाला कौन आ गया।
अरे राम कह रहे हैं, इसका अर्थ है ये लंका के नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं। तुरंत पहुंचे विभीषण जी हनुमान जी के पास, दंड प्रणाम करके परिचय पूछा, आप कौन हैं? आप भगवान के दूत हैं क्या? हमको तो लगता है कहीं आप राम जी तो नहीं आ गए मेरे पर कृपा करने। हनुमान जी सुने कि मुझे भगवान समझ लिए, मैं भगवान नहीं हूं। फिर तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे। हनुमान जी ने प्रारंभ से लेकर अब तक की पूरी राम कथा सुनाई, अपना नाम बताया, मैं प्रभु का दूत हनुमान आया हूं मां का अन्वेषण करने। विभीषण जी गदगद हो गए। यहां पर हनुमान जी ने विभीषण जी से प्रश्न किया, आप यहां राक्षसों के बीच में रहते कैसे हैं? कैसे आप रहते हैं? सब निशाचर चारों तरफ और आप भगवान के भगत। विभीषण जी बोले, अब ये मत पूछिए, है जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं भी रहता हूं। अब देखिए हनुमान जी के ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए, विचार करने लगे। विभीषण जी अपने आप को जिह्वा बोले और इन राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब मनी मन गुणा भाग करने लगे कि यदि कोई किसी को जाके अपशब्द सुना देता है और सुनने वाले को क्रोध आ गया और उसने एक मुक्का मार दिया मुख पर, तो कौन टूटता है? कहिए, दांत। और अपशब्द कहा किसने? जिह्वा ने। भाई अपराध किया जिह्वा ने और टूट गए दांत। ये जिह्वा है, राक्षस दांत है। इसका अर्थ जैसे जिह्वा के कारण दांत टूट गए, उसी प्रकार यदि इस जिह्वा को मिला लिया जाए तो राक्षस रूपी दांत अपने आप टूट के गिर जाएंगे। बस बस बस, इनको तो अपने गोल में शामिल करना ही करना है। निर्णय कर लिया। विभीषण जी ने यहां पर अपनी दीनता दिखाई। क्या हनुमान जी भगवान कभी मेरे पर कृपा करेंगे? है? मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया, कुछ नहीं किया हनुमान जी। हनुमान जी बोले, कृपा करेंगे? अभी संशय है क्या आपको? है? और आप कहते हैं आप पर, आपसे प्रेम करेंगे। आप मुझे देखिए ना विभीषण जी, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि हूं, चंचल हूं, सब विधिहीना। कपि हूं, प्रातः काल जो हमारे जाति का नाम ले लेना, कपि शब्द का, दिन भर भोजन नहीं मिलता है। और विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की कृपा बरस रही है, तो आप पर तो अवश्य कृपा बरसेगी, भरोसे में रहिए। एक बात समझिएगा, भक्त होने के नाते भक्त को सर्वकाल भगवान के भरोसे रहना चाहिए। और इतना कहने की देरी थी इतनी, बाबा कहते हैं, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। श्री हनुमान जी को है परम विश्राम की प्राप्ति हो गई। मैं ले चलता हूं पीछे। मैनाक ने कहा था कि विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान जी क्या बोले? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान का काम जब तक पूरा नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं करूंगा। और यहां विभीषण जी के मिलने के बाद कहते हैं विश्राम मिल गया, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। तो क्या राम जी का काम पूरा कर लिए? कहिए कहिए कहिए, राम जी काम पूरा हो गया? पूरा हो गया। हनुमान जी झूठ थोड़ी कहेंगे। देखिए, सीता जी का पता किसको नहीं है? हो राम जी को नहीं है कि मेरे हनुमान जी को नहीं है? मां का पता लगाना ये वास्तव में राम कार्य नहीं है। भगवान का कार्य क्या है? संसार में लगे जीव के पास जाकर
भगवान के स्वभाव का वर्णन करके और उस जीव को संसार से निकालकर भगवान के शरण तक पहुंचा जाना, यही राम कार्य है। हनुमान जी ने विभीषण जी को भगवान का स्वभाव बताकर और भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बता दिया। यहीं पर हनुमान जी का राम कार्य पूरा हो गया और पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। फिर जाकर हनुमान जी विश्राम लिए। मार्केटिंग एजेंट देखे हैं ना, मार्केटिंग एजेंट लोग घूम घूम कर कंपनी का प्रचार करते हैं और लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट लगाएंगे तो ना सब ठीक रहेगा। उसी प्रकार हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, ये संत भगवान है ना, ये सभी संत लोग ठाकुर जी के मार्केटिंग एजेंट हैं और पूरे धरती पर घूम घूम कर संसार में फंसे जीव को भगवान के स्वभाव रूपी प्रोडक्ट के बारे में बताकर कहते हैं इनके पास आ जाओगे तो तुम्हारी हानि नहीं होगी, और संसार के जीव को भगवान के शरण में लगाते हैं। यही संतों का व्यवहार और कर्म है। हनुमान जी महाराज आए, विभीषण को भगवान का स्वभाव बताएं और विभीषण में भरोसा दिलाएं कि भगवान आपको अवश्य प्रेम करेंगे। और ये भरोसा न रहता ना तो विभीषण जी भगवान के पास न पहुंच पाते। सत्य में यदि कोई आपसे कह दे कि वहां जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, तभी ना आप पहुंचेंगे सरकार है? अब पते ना हो कि जाने पर काम होगा कि नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? आपको बतावें, विभीषण जी जब भगवान के पास गए हैं ना तो बोले हैं, अरे सुन ले रनी हराउर नौवाए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। प्रभु सुना था मैंने। राम जी पूछे आप किससे सुन लिए? तो कहते हैं जाके हमसे कहले रहले कौन? मालिक राउर धावन। आपके दूत हनुमान जी गए थे ना तो हमसे बताए थे, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। क्या बोले थे? बोले थे ना कि रौरे नौआ जपी के कतना पतित भैले पावन। काग देव कहा गईले कौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए। श्री हनुमान जी महाराज न बताते विभीषण जी को, विभीषण जी भगवान के पास न जाते। स्वभाव से परिचित कराया, युक्ति पूछी माँ कहाँ है, और वही छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका गए हैं। जिस वृक्ष के नीचे माँ बैठी थी ऊपर जाकर बैठ गए। पांडे जी तनिक देखिए इधर। सोच रहे क्या करूं क्या करूं, तब तक उसी समय रावण आता है, सेवकों को, दासियों को, रानी को लेकर, है सिपाही भी है, सैनिक भी हैं, लेकर आता है और मेरी मां को अनेक प्रकार से डराया धमकाया। रावण केवल एक बात कहता है, एक बार बिलोकु ममोरा, एक बार देख लो बस। क्यों? अब तक मेरी मां ने रावण को देखा तक नहीं था, एक बार देख लो। मां ने तिनके का ओट लेकर कहा, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती है? 60 सूने हरियाण सिमोही, बहुत बड़ा वीर बनता है, एकांत पाकर मेरा हरण किया है, तू जुगनू भी नहीं है और मेरे प्रभु सूर्य की भांति है। सुना मैं जुगनू नहीं, निकाल लिया चंद्रहास खड्ग। मंदोदरी जी ने कहा यह उचित व्यवहार नहीं होगा।
मां की सेवा में जो राक्षसियां थी उनको कहा रावण ने, समझाओ 1 मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से सिर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया। रावण ने मां की सेवा में एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। रावण ऐसे ही त्रिजटा को नहीं रखा है। त्रिजटा का परिचय देखिए। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेक। राक्षसी है, राम जी के चरण में रति में निपुण है। जिस रति को भरत जी अभी मांग रहे थे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, उसी रति को प्राप्त करके बैठी है त्रिजटा। राम जी की परम भक्त है। रावण ने ऐसे नहीं बिठाया। रावण जानता है त्रिजटा राम की भक्त है। यदि त्रिजटा जानकी जी की सेवा में रहेंगी तो सीता जी को अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं होगा। रावण के जाने के बाद सवेरे सवेरे का समय था। त्रिजटा जी ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो मैंने स्वप्न देखा। क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। है एक बांदर आया है, लंका को जला दिया। रावण के 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए। है रावण नंगा होकर मुख पे कालिक पुतवाकर गधा पर बैठकर दक्षिण दिशा में गया है और विभीषण लंका के राजा बन गए। पूरे नगर में राम जी का जय जयकार हो रहा है। एक बात कहूं, 4 दिन के भीतर ही सही होगा ये। हो ही सत्य गए दिन चारी। अब देखिए हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं पेड़ पर और नीचे त्रिजटा बता रही है कि बानर आया है, लंका जला दिया। हनुमान जी सोचे आया तो सही हूं, लंका जला दिया, इसका मतलब लगता है ये प्रभु की आज्ञा हो गई है, बेटा जला उला के तब आना। मैं भी सोच रहा था विरह तो मां को बता दूंगा, बल कैसे बताऊंगा रावण को। लगता है प्रभु ने त्रिजटा को स्वप्न देके मुझे सूचना भिजवाई कि ऐसे ऐसे कर के आना है। निर्णय कर ली, बस बस वही करूंगा। रात्रि में मां अग्नि मांगती है त्रिजटा से, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के नए पत्तों से। हनुमान जी ने मां की व्याकुलता को देखा। ऊपर से जो मुद्रिका मुख में लेकर आए थे, है ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना पीले रंग का ना हो, दूर गिरा ना तो मां को लगा कि कहीं अग्नि तो नहीं है। दौड़कर मां गई, उठाकर लगी देखने। अरे अरे चकिता चितव मुदरी पहचानी, परंतु पहले हर्ष बाद में विषाद हृदय फकुला। पहले तो मां देखकर आश्चर्यचकित भई, प्रसन्न भई, क्यों प्रभु की मुद्रिका, लेकिन अगले क्षण विषाद में भर गई। क्यों? ये मुद्रिका अजेय है, कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। तो ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे, कौन लाया? अम्मा सोचने लगी, विचार करने लगी, ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, मां को विचार करते देखे है। हनुमान जी महाराज शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है, आप सब जानते हैं। हनुमान जी गाने लगे क्या? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय